2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भर चुका था 14,000 लोग एक साथ। लेकिन ये लोग किसी बॉलीवुड सिंगर या सेलिब्रिटी के लिए नहीं आए थे, ये आए थे मैथ्स पढ़ने के लिए। और स्टेज पर खड़े थे टीचर बाइजू रविंद्रन, एक कैरिज्मेटिक टीचर जिन्होंने पढ़ाने को एक आर्ट बना दिया था। आगे चलकर वही टीचर बनाएंगे इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक एम्पायर बाइजूस। लेकिन एक दिन वही एम्पायर उन्हीं के सामने टूटकर बिखर जाएगा। यह है कहानी बाइजू के राइज और फेल की। चैप्टर 1, एक्सीडेंटल टीचर। बाइजू रविंद्रन केरला के एक छोटे से गांव में 1980 में पैदा हुए। पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। और बाइजू को बचपन से दो चीजें बहुत पसंद थी, एक तो स्पोर्ट्स और दूसरी मैथ्स। मिडिल क्लास फैमिली थी, इसलिए करियर के ऑप्शंस दो ही थे, या तो डॉक्टर बन जाओ और या तो यार इंजीनियर बन जाओ। उन्होंने इंजीनियरिंग चूज की और 2001 में एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। पर फिर 2003 में वेस्ट आया। उनके दोस्तों को IIM एंट्रेंस कैट देना था। बाइजू से हेल्प मांगी, बाइजू ने उनको पढ़ाया और खुद भी एग्जाम दिया। रिजल्ट 100% आई, पर IIM ज्वाइन नहीं किया, टीचिंग कंटिन्यू की। 2015 में फिर से एग्जाम दिया और फिर से यार 100% आई। अब लोग उन्हें कहने लग गए कैट टॉपर बाइजू, और स्टूडेंट्स लाइन लगाने लगे उनसे सीखने के लिए। चैप्टर 2, बाइजूस क्लासेस। 2006 में उन्होंने शुरू किया बाइजूस क्लासेस। पहले छोटे बैचेस में पढ़ाया, फिर एक ऑडिटोरियम तक शिफ्ट कर दिया। एक क्लास में यार 1200 बच्चे। मॉडल सिंपल था, पहली क्लास फ्री होती थी और उसके बाद पेड। उनका स्टाइल अलग था, रोट लर्निंग नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसी वजह से 10 में से 9 स्टूडेंट्स फ्री क्लासेस के बाद में पेड क्लास ज्वाइन कर लेते थे। जल्दी बाइजूस ने एक्सपैंड किया बैंगलोर, मुंबई, पुणे और चेन्नई। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई दिव्या गोकुलनाथ से, जो लेटर उनकी वाइफ और बाइजूस की को-फाउंडर बनी। 2009 तक बाइजूस क्लासेस 9 सिटीज तक पहुंच गई थी। लेकिन बाइजू खुद हर जगह फिजिकली जाकर टीच करते थे। एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग लाइफस्टाइल हो रखी थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। चैप्टर 3, द टेक शिफ्ट। 2009 में उन्होंने यूज किया सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, वीसैट टेक्नोलॉजी। अब बाइजू की क्लासेस एक साथ 45 शहरों में चलती रहती थी। 2011 में लॉन्च हुआ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और टारगेट बनाया स्कूल स्टूडेंट्स का ट्यूशन मार्केट। 25 करोड़ स्टूडेंट्स इंडिया में, और उन तक पहुंचने का सबसे बड़ा तरीका था मोबाइल ऐप। 2013 में मणिपाल ग्रुप से 50 करोड़ फंडिंग मिली और ऐप डेवलपमेंट शुरू हुई। चैप्टर 4, ऐप लॉन्च एंड ब्लिट्जक्रिग ग्रोथ। 2015 में बाइजूस लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ। हाई क्वालिटी वीडियोस, एनिमेशंस, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक, ताकि स्टडीज लगे एक गेम या मूवी जैसी इंगेजिंग। ऐप के साथ साथ उन्होंने प्री लोडेड टैबलेट्स और SD कार्ड्स भी बेचने शुरू कर दिए। और पेरेंट्स ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जल्द ही इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए। सिकोया ने $25 मिलियन, मैक ज़करबर्ग की चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। फिर आया उनका एग्रेसिव सेल्स मॉडल। काउंसलर्स घर जाकर डेमो देते, बच्चे से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते और फिर बाइजू के वीडियो से सोल्यूशन दिखाते। पेरेंट्स को गिल्ट होता, बच्चे को एक्साइटमेंट होता और सेल्स क्लोज हो जाती। ये पेरेंट्स का रोस्ट मॉडल इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि सेल्स स्काईरॉकेट कर गई। 2018 तक बाइजूस बन गया इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न। 2020 में वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच गई। चैप्टर 5, द कोविड बूम। फिर आया 2020 का पैंडेमिक। स्कूल्स बंद, स्टूडेंट्स ऑनलाइन। बाइजूस ने फ्री क्लासेस दिए कुछ वीक्स तक और यूजर्स फ्लड हो गए। ऐप यूसेज 60% पर। 2021 तक बाइजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन पहुंच गई और उन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। वाइट हैट जूनियर $300 मिलियन, टॉपर, टैंकर, एपिक, ग्रेट लर्निंग और सबसे बड़ा टीग आकाश इंस्टीट्यूट $1 बिलियन में। पीक पर बाइजूस के 58,000 एम्प्लॉइज थे। चैप्टर 6, द फॉल। लेकिन पैंडेमिक खत्म होते ही सच सामने आ गया। ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज कम होने लगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यार अब वापस ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करने लगे। बाइजूस की सेल्स प्रेशर कुकर बन गई। 14 घंटे शिफ्ट, लॉन्च ब्रेक वैन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स। सेल्स टीम ने मिस सेलिंग, फॉल्स प्रोमिसेस और इवन अपने पॉकेट से डाउन पेमेंट देना शुरू कर दिया था। यूनिट इकोनॉमिक्स ही गलत थे। हर सेल पे बाइजूस लॉस कर रहा था। 2022 के फाइनेंशियल रिपोर्ट ने सच खोला। करीब 2428 करोड़ रेवेन्यू के अगेंस्ट 4564 करोड़ का लॉस। मतलब हर रोज करीब 12.5 करोड़ का लॉस हो रहा था। बाइजूस अब एक एडटेक कंपनी नहीं, अब एक
टैबलेट सेलिंग कंपनी बन चुकी थी। चैप्टर 7 द कोलैप्स। वीसी फंडिंग रुक गई, सैलरीज डिले होने लगी, वेंडर्स का पैसा अटक गया। करीब 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन डिफॉल्ट हुआ। यूएस लेंडर्स ने केस किया। इंडिया में एमसीए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एम्प्लॉइज का नंबर हाफ होकर के करीब 25,000 से भी कम रह गया था। जो भी एक्वायर्ड स्टार्टअप्स थे वो लॉसेस में चले गए थे। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स इनके बंद हो गए थे। 2024 तक वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ 225 मिलियन यूएस डॉलर तक आ गई, यानी कि पीक से 99% डाउन। एक टाइम पे बायजूस को माना जाता था इंडिया का एजुकेशन रेवोल्यूशन, लेकिन असल में एजुकेशन का कोर कभी था ही नहीं। कोर था ग्रोथ और वैल्यूएशन का नशा, और वही नशा बन गया उनकी बर्बादी की वजह। अगर दोस्तों ये वीडियो आप पहली बार देख रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।